आज एक बिल्कुल है ना जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। नया प्रोडक्ट है, नया सेशन है, बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं। ये मैडम आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला सर मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बता दो, मैं जॉब करती हूँ जो पार्ट टाइम कर सकूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उनसे दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट भी बता दो जो मैं घर से कर सकूं, क्योंकि मैं जॉब करती हूं तो मैं कहीं शॉप तो ले नहीं सकती, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो डाल नहीं सकती, ज़्यादा मुझे डील ना करनी पड़े। तो स्पेशली ये जो सेशन है ये आपके लिए है। अब आप लोग मार्केट में आए, एग्जैक्टली क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जो 100 साल से प्रोडक्ट चल रहे हैं लोग वही करना चाह रहे हैं। जो भी नया क्राउड आ रहा है वो यही कहता है फ्रूट वेजिटेबल, जो पुराने प्रोडक्ट है दुबई में, इधर उधर ओमान वगैरह सब जगह वही पुराने प्रोडक्ट में सारे के सारे लगे पड़े हैं। अगर आप पुराने प्रोडक्ट में जाओगे, मतलब ऑलरेडी जिसमें 50-100 सालों से कंपटीशन है, आप भी वही काम करोगे, तो आप लोग यार तरक्की कैसे कर सकते हो मुझे ये बताओ। पॉसिबल हो सकता है? कुछ तो मार्केट में नया करना पड़ेगा। हम एक तरफ बोलते हैं हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, इसको डेवलप कंट्री बनाना है, तो डेवलप कंट्री देखो ना कैसे है, वो हमेशा नया कुछ इनोवेट करती है, नया प्रोडक्ट बेचती है। इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन किया ही इसलिए जाता है कि मैं मार्केट में अलग दिखूं और उस अलग प्रोडक्ट से, उस अलग सर्विस से पैसा कमाऊं। सेम प्रोडक्ट तो यार हर किसी के पास है। अब सेम प्रोडक्ट के लिए आप अपने कस्टमर के पास जाओगे तो सबसे बड़ी बात कस्टमर ये पूछता है कि भाई ये तो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, मैं तुमसे क्यों लूं? ऑलरेडी अच्छा प्रोडक्ट मुझे मार्केट में मिल रहा है जिससे 5 या 10 साल से मेरे घर में आ ही रहे। अब ये प्रोडक्ट है जिसमें आप अपना ब्रांड बना सकते हो और मार्केट में इसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप भी शायद पहली बार ही यहां पे ये चीज सीख रहे होंगे। ये है ओकरा चिप्स, भिंडी के चिप्स की हम बात करते हैं। कभी सुना है भिंडी के चिप्स? हमेशा आलू के चिप्स सुने होंगे, सोया कटोरी सुनी होगी, नॉर्मल नमकीन सुना होगा, अलग अलग तरीके के चिप्स सुने होंगे, बट ये ओकरा चिप्स नहीं सुने। क्यों? एक बात याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दोगे उसमें मार्जिन आ जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दोगे उसमें वॉल्यूम भी आ जाएगा, और उसको एक्सपोर्ट करना या उसकी मार्केट बनाना ज्यादा आसान है रॉ प्रोडक्ट से। ओकरा चिप्स क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं नॉर्मल भिंडी उठाता हूं, ओकरा उठाता हूं, फ्रूट वेजिटेबल है, इसकी एक शेल्फ लाइफ होगी और शेल्फ लाइफ कम होगी एज कंपेयर टू जब हम इसको प्रोसेस करके चिप्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। यहां तक समझे? पहला ड्रॉबैक क्या है? शेल्फ लाइफ। मतलब अगर मुझे यूएस यूरोप के देश में भेजना है तो मैं वही प्रोडक्ट दे सकता हूं जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, क्योंकि 40-45 दिन तो रास्ते में निकल जाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ी बात, जो भी हम रॉ प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब आप ग्रीन चिली देखोगे, आपने सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो देखे होंगे ग्रीन चिली के, पोटैटो देखोगे, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल देखोगे, तो उसके एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है। अब क्या होता है, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड में उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करनी पड़ती है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, खर्चा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं ये चिप्स बना रहा हूं तो मेरे लिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना बहुत आसान है। अब एक चिप्स की बात करें, आलू के चिप्स की बात करूं, ये बड़े आलू का बनेगा या छोटे आलू का, कस्टमर को तो पता ही नहीं है ना, कस्टमर तो चिप्स खा रहा है। बट वही चीज अगर मैं आलू या पोटैटो को एक्सपोर्ट करूंगा तो कस्टमर की डिमांड ज्यादा होगी कि मुझे यूनिफॉर्म साइज चाहिए, मुझे मॉइस्चर लेवल इतना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। यहां पे मैं छोटे बड़ी क्वालिटी दोनों एडजस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहा हूं। कभी सोचा है जो मैं टोमेटो केचप खा रहा हूं, उस टोमेटो केचप में किस क्वालिटी के टमाटर डाले हैं? कभी आप लोगों के माइंड में ये चीज नहीं आएगी। आप लोगों के लिए टोमेटो केचप मतलब टोमेटो केचप है, दैट्स इट। कोई भी किसी भी क्वालिटी का टमाटर यूज हो रहा है, मुझे टेस्ट आ रहा है, यही है ना कस्टमर। आप भी उन्हीं लोगों में से कस्टमर हो इसी तरीके से। ये है ओकरा चिप्स, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने सुना आज तक कि ओकरा चिप्स मार्केट में बिक रहे हैं? नहीं। आप इसमें एंटर कर सकते हो। प्लस ये प्रोडक्ट घर से स्टार्ट हो सकता है, कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जब आपने नहीं सुना तो बाहर के बाहर ने क्या सुना होगा। शेल्फ लाइफ आपको इसके अंदर मिल जाएगी, मार्जिन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, बस स्टार्ट करने की देर। एग्जैक्टली क्या है, हमने इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना क्यों है? क्योंकि भाई अगर हम चाहते हैं अच्छे मार्जिन लेना तो ये प्रोडक्ट करना।
अच्छे मार्जिन का मतलब यह है कि 10 लाख का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, एक प्रोडक्ट है जिसको 10 लाख का मेरा एक कंटेनर का वैल्यू बनी और मैंने 11-12 लाख में बेच दिया। अब ये वो प्रोडक्ट है जिसमें 10 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। जैसे नॉर्मली अगर आप 8 घंटे दिन में काम करते हो, इसमें 3 घंटे और ऐड कर दो तो टोटल आपको 11 घंटे आपको काम करना है। प्रोसेसिंग में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बट प्रॉफिट क्या होगा कि 10 प्लस मिनिमम 5 to 6 लाख, मतलब टोटल 15 लाख में मान के चलो एक एवरेज, इतना मुझे पैसा मिलेगा। ये मिनिमम प्रॉफिट है। 10 का 20 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहां से फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं है और इसको बनाना बेहद ही आसान है, बहुत आसान प्रोडक्ट है। करना क्या है, एक भिंडी लेनी है, उसके स्लाइसेस निकालने हैं, कट कर दो सारे स्लाइसेस, उसके बाद उस मशीन में डाल के उसको डिहाइड्रेट कर दो, सबसे आसान काम है। तीसरा, उसमें अपने अकॉर्डिंगली सीजनिंग या फ्लेवर्स डाल दो। अब सीजनिंग और फ्लेवर में आपने मार्केट में देखा होगा कि यहां पे सॉल्ट फ्लेवर है, पेरी पेरी फ्लेवर है, गार्लिक है, हर्ब मिक्स है, ये चॉइस आप लोगों की है, किस हिसाब से आप अपना एक ब्लेंड तैयार करते हो। अब इस तरीके से आपने तैयार किया, पैक किया, उसके क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लिए और सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। सर बल्क और रिटेल का क्या पैकेजिंग साइज है? बेटा बल्क और रिटेल में क्या होगा, इसमें जो तुम्हें पैकेजिंग करनी पड़ेगी, अगर आप रिटेल में जाओगे तो 25 ग्राम से पैकेजिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। अब आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नमकीन खाया होगा या चिप्स खाए होंगे तो 25 से 50 ग्राम की पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। रिटेल मार्केट में ये पैकेजिंग सबसे ज़्यादा बिकती है। उसका भी कारण बताता हूँ। देख, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को अगर मैं 1 किलो चिप्स दे दूंगा तो वो 1 किलो चिप्स खा नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को? सभी ध्यान से समझो इस चीज को, यहीं पे गलती होती है। जितनी छोटी पैकेजिंग होगी चिप्स में, बिस्किट में, आपने कभी देखा होगा चिप्स और बिस्किट के बहुत छोटे छोटे पैक होते हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर मैं आपको 1 या 2 किलो बिस्किट का पैकेट दे दूं, आप नहीं खा पाओगे ना। वो घर के लिए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैमिली पैक। तो रिटेल मार्केट में 25 से 50 ग्राम, 100 ग्राम की पैकेजिंग हो गई, 250 ग्राम मैक्सिमम मान लो। इससे ऊपर जाओगे तो आप, वो आ गया फैमिली पैक। हल्दीराम के नमकीन देखे होंगे, ऐसे बहुत से ब्रांड देखे होंगे जिनके छोटे छोटे 10-10 रुपए के पैक भी आते हैं और उसके बाद बड़े बड़े पैक भी आते हैं। समझ आया? तो इसीलिए पैकेजिंग जितनी छोटी रहेगी हाई सेलिंग पे होगा। लेकिन हां, इसमें एक और चीज है, बड़ी पैकेजिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू छोटी पैकेजिंग। लेबर कॉस्ट कम हो गई। समझ आया? बॉक्स पैकिंग कर रहे हो, छोटे छोटे 50 पैक डालोगे, इसमें छोटे छोटे 10 पैक, बड़े बड़े 10 पैक डाल दोगे। तो यहां पे हमें दोनों काम करने हैं, मतलब छोटी पैकेजिंग में भी करना है और बड़ी पैकेजिंग में भी करना है। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मार्केट में। प्रोडक्ट तो हमारे माइंड में आ गया, चलो बना भी लेंगे, बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? देखो एक चीज समझो, दुनिया अब हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है। आप डेली बेसिस पे देख रहे होगे सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, कि भाई फसाई के लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, रेड मार रहे हैं कि भाई यहां पे फूड की क्वालिटी गड़बड़ है, फूड गड़बड़ है, ये सारी चीजें चेक की जा रही है। तो लोग जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लग गए हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो गलत फूड खाएं या ऐसा कोई दूध पिए जिसमें मिलावट हो। यहां पे आपको सबसे पहला कस्टमर ये है जिसकी चॉइस ही हेल्दी लिविंग की है। प्लस उसके बाद स्नैक्स के लिए, अब जैसे शाम को लोगों को टी कॉफी चाहिए, चिप्स चाहिए, फैमिली आती है, चिप्स चाहिए, नमकीन चाहिए, शाम को मन करता है ना, तभी लोग समोसे, महाराष्ट्र में वड़ा पाव जैसे बिकता है, यहाँ दिल्ली में समोसे बिकते हैं, किसी जगह पे कचौड़ी बिकती है, तो लोगों को थोड़ा शाम को होता है, थोड़ा मंचिंग मुंचिंग करने का मूड करता है, तो मंचिंग करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। प्लस
सबसे बड़ी बात, अब जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो वैसे ही ये चिप्स वगैरह खाना बंद है, बट आप तो इसको फ्राई ही नहीं कर रहे, आप तो कोई ऑयल डाल ही नहीं रहे हो, तो सबसे बड़ी बात उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है कि हाय कुछ तो मिला खाने के लिए। अब अगर मुझे जिम जाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, वेट लॉस करना, तो जबान पे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मतलब जो लोग जबान पे कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, खा भी रहे हैं लेकिन गंदा नहीं खा रहे कुछ। फिर इसके साथ आगे बात करते हैं, कई बार अब हम फैमिली के साथ जा रहे हैं किसी टूर पे, जब फैमिली के साथ टूर पे जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाड़ी होती है, बस होती है, ट्रेन होती है, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आते हैं ना चिप्स वगैरह लेके, खाली बंदा बैठा है क्या करता है, चिप्स खाता है, मूंगफली खाता है, यही सब चीज़ें खाता है ना। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो लोग भी आपसे ये हेल्दी प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर इसकी सेल्फ लाइफ क्या रहेगी? बेटा इसकी शेल्फ लाइफ मान के चलो, अगर आप नॉर्मल पैकिंग करते हो तो मान के चलो 6 से 8 महीने, लेकिन अगर आप इसमें वैक्यूम पैक करते हो तो ये 8 महीने से लेकर लगभग 9 से 12 महीने तक इजीली पहुंच जाता है। और इसी के आगे एक और पैकिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीज्ड या ड्राइड पैकेजिंग। इसमें क्या होता है, 18 महीने की शेल्फ लाइफ पहुंच जाती है। अब एक चीज है, इन तीनों कैटेगरीज में से आपको यह डिसाइड करना है, जितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ होगी किसी प्रोडक्ट की उतने ज्यादा देश आप टारगेट कर सकते हो, उतने दूर के देश आप टारगेट कर सकते हो। यह एडवांटेज आपको मिलेगा, यह मैं लिख के दे रहा हूं। हमेशा उस प्रोडक्ट को उठाओ जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। आपने सोशल मीडिया पे मैक्सिमम वीडियो देखे होंगे, दुबई। अरे सबसे ज्यादा रिस्की काम हो रहा है भाई फ्रूट वेजिटेबल में। मॉनसून है, शिप डिले हो गया, कोई पैकेजिंग में दिक्कत आ गई, मॉइस्चर पकड़ लिया, और दुबई में ऑलरेडी इतना कंपटीशन हो चुका है कि मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करता आज की डेट में भाई जाके दुबई माल बेचो। वॉर की कंडीशन वहां वैसे ही है। तो जहां पे जिस देश में सबसे ज्यादा रिस्क है भाई, उस देश में हमें जाना क्यों है? खुद सोचो क्यों। दुबई के वीडियो आज से तो चल नहीं रहे, करीबन 8-10 साल से लोग बोल रहे हैं दुबई, मेरा कंटेनर जा रहा है, इसका कंटेनर जा रहा है, तुम भी भेजो। बट क्वेश्चन यही है भाई, सारे जब भेजेंगे तो आपको लगता है कमाई होगी? बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो यहां पे मैं आपको है ना कोई सपने दिखाने नहीं लेके आया, हम यहां पे लॉजिकली बात करेंगे। आप सीखने आए हो, प्लस अगर मैं सिखाऊंगा तो मैं इसी तरीके से लॉजिकली सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां पे आओ और यहां से जाने के बाद आपने अपना काम शुरू करो। सिंपल सी बात है, दूर दूर से यहां पे आए हो, अपना टाइम निकाल के आए हो, कल को बिजनेस करोगे, अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करोगे, तो उस मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने के बाद उसका रिवॉर्ड या रिटर्न भी तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। खुद सोचो। यहां से आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों को कंपेयर करने में हम ये काम कर क्यों रहे हैं? पहली चीज, प्रोसेस्ड हम क्यों कर रहे हैं? किसी भी फूड को हम क्यों कर रहे हैं प्रोसेसिंग? सबसे बड़ी बात, हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रॉफिट ज्यादा। इसमें प्रॉफिट कम है, इसमें कंपटीशन ज्यादा है, इसमें कंपटीशन कम। इसमें मैं ब्रांड बना सकता हूं अपने खुद का। एक बार ब्रांड बन गया, जैसे हल्दीराम हो गया, बड़े बड़े ये बीकानेर वाला हो गया, नाम से लोग जानते हैं, नाम से लोग मांगते हैं। ब्रिटानिया, नाम से लोग मांगते हैं। समझ आया? अब भिंडी इज भिंडी, ओकरा इज ओकरा। एक सब्जी वाला नहीं देगा, दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, तीसरे के पास चले जाएंगे। बट यहां पे तो कोई ब्रांड ही नहीं है। आटे में नाम सुना ना, आशीर्वाद आटा, क्यों? ब्रांड बनाया। गेहूं में कितने नाम है? जो होलसेल मार्केट है वो भले ही हो, बट कस्टमर तो गेहूं को जानता नहीं। कस्टमर को तो आटा चाहिए, और कस्टमर को क्या चाहिए? क्या गेहूं चाहिए? नहीं, डायरेक्ट कस्टमर को आटा चाहिए रोटी बनाने के लिए। उसके पास इतना टाइम नहीं कि गेहूं लेके पहले उसको आटा निकालेगा और उसके बाद रोटी बनाएगा। तो ये जब हम किसी प्रोडक्ट को एक तरीके से अपग्रेड करते हैं तो हमें एडवांटेज तो उसका मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। सर इसकी सैंपलिंग कैसे करेंगे?
सैम्पलिंग मान के चलो, अगर आप सैम्पलिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम के जो पैकेट है वो तैयार करने पड़ेंगे। ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। 15 ग्राम से 25 ग्राम के पैकेट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। जितने फूड आउटलेट्स है, जितने रेस्टोरेंट है, होरेका इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सबको आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज कहूं, कह रहा हूं, सैंपल भेजोगे, सैंपल के पैसे चाहिए, फ्री में कुछ मत भेजना। कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड में फ्री सैंपलिंग नहीं होती, और अब तो डोमेस्टिक ट्रेड में भी बंद कर दी गई है फ्री सैंपलिंग। अब आप कहोगे कि 15-15 ग्राम या 20-20 ग्राम के मैं पैकेट बनाता हूं तो मुझे कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, आप जब पानी की बोतल लेते हो, 1 लीटर की आती है, 2 लीटर की आती है, 5 लीटर की आती है, 10 लीटर की आती है, 20 लीटर की आती है, और एक सबसे छोटी बोतल 500 ml की भी आती है। उससे भी छोटी बोतल 250 ml की भी आती है। 250 ml में लगभग मेरे ख्याल से 24 का पैक होता है वो। तो 15-15 ग्राम के ऐसे आपको 24 या 25 कह रहा हूं, 24 का पैक की होता है, तो 24 का पैक आपको बनाना पड़ेगा और उसको सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब उसमें 3-4 सैंपल यानी वो पैक बना के आप दो, पैकेजिंग की टेंशन नहीं है। दूसरा, एक तो ये है, अब 15-15 ग्राम के ही क्यों भाई, मैं 1 किलो का क्यों नहीं सीधा भेज सकता? मेरी कॉस्टिंग कम आएगी, मैं जितनी ज्यादा पैकेजिंग करूंगा मेरी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। ये क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। अब क्यों किया जा रहा है? मैंने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को दिया और उसके नीचे और लोग हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे अपने कुछ 50-60-100 रिटेलर है, अब क्या करेगा? अगर मैं उसे एक ही पैकेट दूंगा 1 किलो का, तो वो खोल के हाथ में डाल के थोड़ी ना सबको खिलाएगा, प्लेट में डाल के थोड़ी ना सबको भेजेगा। तो हम इसीलिए छोटी छोटी पैकेजिंग क्यों करके भेजते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट आगे पहुंचे। मुझे फ्री सैंपल देना है, एक मेरा कस्टमर है, वो कह रहा है चिप्स ले जाओ, ठीक है जी। मैंने मेरी एक शॉप है, मैंने कहा कि भैया 2000 का माल लोगे तो ये मैं तुम्हें चिप्स फ्री दे दूंगा। फ्री कितना? 1 किलो का तो नहीं, 15-20 ग्राम का ले जाओ, मैं आपको सैंपल दे दूंगा। मैं कस्टमर को भी सैंपल खिला सकता हूँ ना। 1 किलो का खोलूंगा सील जाएगा, खराब हो जाएगा। 15 ग्राम का खोलूंगा, अगर वो उसको अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ के भी गया, तो अगर वो मुझे उसको डस्टबिन में भी डालना पड़ेगा तो गम नहीं है। तो इसी तरीके से आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और तभी इंटरनेशनल ट्रेड सीख पाओगे। ऐसे नहीं। सबके माइंड में एक चीज है, भाई मैं ये देख लूंगा नेट पे बैठ के कौन सा प्रोडक्ट किस देश में जा रहा है, और उसके बाद सबको बताना शुरू, भाई इस प्रोडक्ट को उठाओ और इस देश में बेचो। अरे बच्चों वाली बात है यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये तो 5th क्लास के बच्चे को भी आज की डेट में पता है। तुम नई चीज क्या बता रहे हो, या तुम्हें आता क्या है काम? तो इस चीज को समझो। यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, इसको बेचना कहां पे है? सबसे पहले ग्रोसरी स्टोर्स, सबसे ज्यादा वहीं जाता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स पे आप सबसे ज्यादा बेच सकते हो। प्लस ये ऑनलाइन हो गया। रिटेल आउटलेट्स जितने हो गए, छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स हो गए। अब इसमें छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स की मैं क्यों बात कर रहा हूं, एक चीज समझ लीजिए। मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सुपरमार्केट में जाऊंगा, अगर बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर में जाऊंगा तो 2-5 लाख का वो माल का ऑर्डर दे देंगे। बट अगर मैं छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स के पास जाऊंगा तो 10,000, 20,000, 25,000 का ऑर्डर देंगे। मतलब मैं इसको पार्ट टाइम भी कर सकता हूं और प्लस मेरी इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम हो गई। मैं तो कह ही नहीं रहा आप ज़्यादा के इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर, करना भी नहीं है। प्लस जो लोग हेल्दी स्नैक खाते हैं आजकल, अच्छा जो भी फेस्टिवल आता है आप देखते हो ना, नमकीन को भी गिफ्टिंग में यूज किया जाता है, चॉकलेट को भी गिफ्टिंग में यूज किया जाता है, जूसेस को भी गिफ्टिंग में यूज किया जाता है, होता है ना। सिर्फ स्वीट्स नहीं रहेगी मार्केट में। अब इसको मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी तो यूज कर सकता हूं। कॉर्पोरेट गिफ्ट क्या है? एक ऐसा गिफ्ट, हर कोई ऐसा गिफ्ट चाहता है जो यूनिक हो। भाई आप किसी को स्पेशल पर्सन समझते हो तो उसको जब गिफ्ट दोगे तो उसको भी तो फील होना चाहिए, भाई ये मुझे इतना स्पेशल समझता है, ये खास गिफ्ट दे रहा है। तो खास क्या होगा? आप उसे नॉर्मल चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट दे दोगे तो उल्टा आपका मजाक बनाएगा। बट आप उसे ऐसा नया प्रोडक्ट दोगे, हेल्दी प्रोडक्ट दोगे, और मार्केट से वो प्रोडक्ट महंगा भी होगा, खास है ना वो। यहां से आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे इसका मार्केट कहाँ मिलेगा? डोमेस्टिक मार्केट में तो वैसे भी कोई नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट भी इसका है, लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले यूएसए को टारगेट करूंगा। मैं आजकल यूएसए पे ज़्यादा फोकस पता है क्यों डाल रहा हूँ? यूएसए कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, टैरिफ लगा, हम प्रोडक्ट इतना महंगा कर देंगे, मतलब हमारे प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट होगा, तो 500% भी टैरिफ लगा के फिर भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली क्या है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, डरो मत किसी चीज से। प्रोडक्ट को इतना अपग्रेड कर दो कि भाई सामने वाला मजबूर हो जाए खरीदने के लिए। तो यूएसए, कनाडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अब बात करते हैं यूएई की। अब आप खुद ये डिसाइड करो कि क्या आप रॉ फ्रूट और वेजिटेबल बेचने में इंटरेस्टेड हो या ऐसा प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड हो। अपने घर पे जाओ, फैमिली मेंबर्स हैं, पापा हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, या फिर सिस्टर है, या फिर फ्रेंड सर्कल है, सबसे इस चीज़ का डिस्कशन करो। ये मत बोलो कि मुझे ये बिजनेस करना है, ऐसे ही आइडिया लो कि भाई आप ये खाना पसंद करोगे, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया। ये मत बोलो कि मैंने बनाया, नहीं है मार्केट में, कि ऐसे ही बात करो अपनी फैमिली मेंबर से, देखो उनके व्यूज क्या है, वो क्या आपको जवाब देंगे। ये है एक्चुअल मार्केटिंग। और 90% कोई आपको मना क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो ना मार्केट में, तो वो आपको मना क्यों करेगा? चलिए अब आते हैं इसका रियलिटी चेक। पहली चीज देखो, ध्यान से समझो ऊपर क्या लिखा है। दुनिया में कोई इंसान सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। जब तक हम मार्केट में उतरेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट का पता नहीं लगेगा। ये वही है एक तरीका, जब तक आप एग्जाम दोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा आप कितने पानी में हो। एक टीचर है, वो सारी क्लास को एक ही चीज पढ़ा रहा है, बट हर क्लास, हर कॉलेज में एक टॉपर निकलता है। कुछ स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आते हैं, कुछ के बेस्ट मार्क्स आते हैं, और कुछ लोगों के बिल्कुल ही खराब आते हैं। पढ़ाई तो वही चीज गई। इसीलिए यही चीज है कि अगर मैं बिजनेस के अंदर अपना एक ऐसा प्रोडक्ट लेके उतरूंगा, मार्केट को रिस्पॉन्स देने दो। जब तक आप एंटर करोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखूं जो डालते ही चल जाए, नहीं। हाँ, ये गारंटी है, अगर किसी भी बिजनेसमैन का इतिहास उठाओगे, उसने स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट किया था। उसने भी ऐसे ही किया था, एक प्रोडक्ट लिया था, मार्केट में डाला, चल गया, नहीं चला, नहीं चला, फिर दोबारा उसको अपग्रेड किया, फिर उसके बाद एंटर हुआ, और धीरे धीरे करते करते चल गया। और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ही चल जाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए बात कर रहा हूं कि भाई मार्केट में कोई है ही नहीं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिलेगा? आप सब लोगों को। क्लियर? चलिए सबसे आसान तरीका, अब प्रोसेस एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। भैया सबसे पहले प्रोडक्ट परचेज करो, डिहाइड्रेट करो, अपने अकॉर्डिंगली ब्लेंड तैयार करो, इसकी पैकेजिंग करो, मार्केट में बेचो, और एक अच्छे प्रॉफिट पे। एक बात और, इसको कम प्राइस पे बिल्कुल मत बेचना। जितने भी इस तरीके के स्नैक्स होते हैं उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा लिया जाता है। 5 या 10%, अगर आपको कोई बोले कि इसमें इतना ही प्रॉफिट है, तो 5-10% में कुछ नहीं होगा इन प्रोडक्ट्स के अंदर। एडवांटेज आपको मिलेगा। जैसा मैडम आपने बोला था कि भाई आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट आप पार्ट टाइम कर सकते हो, प्लस घर में इसकी छोटी सी यूनिट लगा सकते हो। आप किचन में एक छोटी सी है ना ये जो डिहाइड्रेट करती है ना प्रोडक्ट, इसकी मशीन आती है, आप इस मशीन को अपनी किचन में रख सकते हो। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़ी मशीन लेने की। मतलब अगर आपको बड़ी मशीन लेनी है, छोड़ दो, छोटे से स्टार्ट करो। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ट्राई तो करो। बिना ट्राई के तो आप फिर सोचे जा रहे हो। अब सोच में पैसे थोड़ी ना आएंगे, काम तो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस की गहराई तक जाना चाहते हैं, देखिए अगर आपको बायर ढूंढना है तो ये सब चीज़ों की नॉलेज तो आपको होनी पड़ेगी।
सिर्फ प्रोडक्ट की ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज होनी पड़ेगी, क्लॉजेस की नॉलेज होनी पड़ेगी, बायर से पेमेंट टर्म कैसे सेट होगी। वर्बली कोई काम नहीं होता, वर्बली बायर मुकर गया, या मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं, आपका सप्लायर मुकर गया, गलत माल भेज दिया और आपको ये सब प्रोसेस नहीं पता। डोमेस्टिक मार्केट में काम करना बिल्कुल आसान है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिस मार्केट में कंपटीशन है, जिस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा है, लोग उसको बिल्कुल फोकस ही नहीं करते। आप खुद सोचिए, इंडिया में एक लिमिटेड मार्केट है, इंडिया से बाहर निकलूंगा, मेरे पास 195 प्लस कंट्रीज है, तो क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए कि मैं एक्सपोर्ट करूं या इंपोर्ट करूं, जहां पे कंपटीशन भी ना हो, पैसा भी अच्छा खासा हो। पैसा तो मैंने उतना ही इन्वेस्ट करना है, मेहनत तो मुझे उतनी ही करनी है। तो अगर आप भी अपने करियर को लेके सीरियस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, मेल है, फीमेल है, घर से काम शुरू करना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है अब 13 से 15 अगस्त 2026 को मुंबई के अंदर। दिल्ली में हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है 20 से 22 अगस्त 2026 को, और कोलकाता में 10 से 12 सितंबर 2026 को। अगर आप भी इन्हीं की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सीखना चाहते हैं, और एक दिन हम आपको पोर्ट के अंदर लेके भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का सारा प्रोसेस सिखाएंगे, क्या लोगों से गलतियाँ होती हैं, क्यों लोगों का माल फंस जाता है, क्यों कस्टम पेनल्टी लगा देती है, क्यों कस्टम माल क्लियर नहीं करती। हर बार कस्टम गलत नहीं हो सकती ना। हम तो ये कहते हैं भैया कस्टम ने माल रोक लिया, या कस्टम ने माल रोक लिया, कस्टम ने पेनल्टी लगा दी, तो भाई क्या रीज़न है उसके पीछे? कोई तो रीज़न होगा। तो अगर आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग के बारे में जानिए, इनसे पूछिए, हमारे एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ पे, हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, आपको कितना फ़ायदा होगा ये भी आपको वो बताएंगे। ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए। जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चॉइस आपकी है। ऑफलाइन ट्रेनिंग तीनों जगह है, तीनों जगह पे मैं ही आके आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो वेबसाइट हमारी है exportexpertsglobal.com, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है। फोन पे कांटेक्ट करिए, पता करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।